तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, लेकिन इस बार ऑक्टल नंबर में अपना डेसिमल पार्ट भी आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसको हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लिखेंगे 765.431, ऐसा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो। इसको करने का तरीका ये है, पहले आप यहाँ पर होल नंबर उठाओ और इसको पहले अपना बाइनरी में करो। तो इसका तरीका वही है जैसा हम पहले करते थे। तो 7 का लिखो 111 हो जाएगा, 6 का लिखो कितना हो जाएगा 110, 5 का हो जाएगा 101। तो यहाँ पर हमने इस होल नंबर वाले पार्ट को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी सेम तरह से करना है। आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 को उठाओगे, 4 का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद आप 3 डिजिट में लिख दोगे, जैसा हम यहाँ पर कर रहे थे। राइट। तो 4 का 3 डिजिट में बाइनरी कोड क्या होता है आपके पास, 100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर सपोज कर लो यहाँ पर 4 की जगह पर 2 आता, तो आप डेसिमल के बाद किस तरह से लिखते? ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 10 डाल देते ना, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। 010 ही आपको डालना पड़ता है, 3 डिजिट में ही आपको डालना है कंपल्सरीली। ठीक है। 3 का बाइनरी कोड लिखो, कितना होगा 011। 1 का बाइनरी कोड लिखो 001। बाई चांस अगर यहाँ पर आपका 6 आ जाता, ठीक है, बाई चांस नहीं, अभी समझो कि यहाँ पर 6 ही है, तो आप किस तरह से लिखते 110। तो ये आपका बाइनरी कोड हो जाता है, लेकिन लास्ट का 0 वैल्यू नहीं रखता है, तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब आपने अगर ये आपने सीरीज़ पूरा देखा है, आप डायरेक्टली ये वीडियो नहीं देख रहे हो, आपने ये पूरा सीरीज़ देखा है, तो आपको पता है कि जब हम ये बाइनरी ऑक्टल करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। हम इस डायरेक्शन में ग्रुप बनाते हैं, राइट। इस डायरेक्शन में ग्रुप बनाते हैं और इधर इस डायरेक्शन में ग्रुप बनाते हैं। तो हमको इसका वैल्यू मिल जाता है 4, इसका वैल्यू मिल जाता है 3, इसका वैल्यू हमको मिल जाता है 6, क्योंकि हमको पता है लास्ट में हमको 3 डिजिट लेना है ताकि ये 6 बन जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लूँगा 23.56। ठीक है, ये हमने लिया। तो ये मेरा किस में है, ये मेरा ऑक्टल में है। अब हम इसको एक बार पहले डायरेक्ट मेथड से बाइनरी में करते हैं, तो हो जाएगा 10011। ठीक है। ये 23 को हमने किया, 56 को करते हैं 10111 हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब इस ऑक्टल को आपको करना है पहले अपना डेसिमल में। तो ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्जन आई होप आपको पता होगा, यहाँ पर आएगा 8 to the power 1 प्लस 3 into 8 to the power 0। ठीक है, इसका वाला पार्ट का। और प्लस 5 into 8 to the power -1 प्लस 6 into 8 to the power -2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 16 प्लस ये 3 हो जाएगा। और इधर कितना आपको मिलेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। 0.625 प्लस इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, आ जाएगा 0.09375। ठीक है, आप सबको ऐड कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 19 पॉइंट। इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पर 0.625, अभी इसको हटाते हैं, और 0.09375, तो इसको ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 75817.0। तो आ जाएगा 71875। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 8, हाँ चलो ठीक है। तो ये मेरा निकला अभी डेसिमल में, ये मेरा निकला डेसिमल में। अब इसको हम वापस से बाइनरी में करेंगे। तो पहले 19 का करते हैं कन्वर्जन। तो ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 2। 4 बजाएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 बार में जाएगा, 1 बार में, और यहाँ पर रिमाइंडर 0। इस ऑर्डर में लिखना है आपको। तो देखो 1 0 0 1 1 आपको मिल रहा है। ठीक है। अब ये डेसिमल वाला पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या मेथड बताया था, यहाँ पर आप 71875 इसको इंटू 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट होगा उसको बाहर लिख लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 का 1, 15, 1 बचेगा, 8 2 जा 16, 17 का 1 बचेगा, 2 1 जा 2 और 3, 7 2 जा 14। ठीक है, देख लो ये चीज़ सही है कि नहीं। तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 को आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कितना बच रहा है, 4375 into 2। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 5 2 जा 10 का 1 कैरी, 7 2 जा 14, 15 का 1 कैरी, 3 2 जा 6, प्लस 1 7, 4 2 जा 8.0। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको 0 मिल रहा है। फिर यहाँ पर आप क्या करो, 875 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर से आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। 1 7 2 जा 14, 15 का 1 कैरी, 8 2 जा 16, 17। तो यहाँ पर आपको 1 मिला, 1 मिला। ठीक है।
फिर यहाँ पर 75 इंटू टू करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.150। फिर यहाँ पर 1 मिला। फिर 1.5 इंटू टू करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, सॉरी 0.5 होना चाहिए। 0.5 इंटू टू करोगे तो आपको सीधा सीधा 1 मिलेगा, जो आप 1 यहाँ पर लिख दो। अब हम इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं, तो देखो 1 0 और 3 1 आ रहे, तो 1 1 1। तो देखो हमने यहाँ पर इसको प्रूव भी कर दिया है कि ये चीज़ हम चाहे घुमा फिरा के जाएं चाहे डायरेक्ट लिख दे, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, और डायरेक्ट आपको पता बहुत ज़्यादा इजी होता है। लेकिन हाँ, आपको डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बनाना चाहते हो। अगर आपका एमसीक्यू का एग्ज़ाम है, आपको डायरेक्टली लिखना है, आंसर से बस मतलब है, तो आप डायरेक्टली लिख दो। आपकी स्कूल के एग्ज़ाम से यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको पेपर भरना रहता है, लंबा मेथड से जाना है तो आप लॉन्ग मेथड से चले जाओ। ठीक है, तो आपका मार्क्स भी मिलेगा। और डायरेक्ट मेथड से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, मान लो कि 2376 पॉइंट लिखते हैं इस बार यहाँ पर 374। ठीक है, ये मेरा ऑक्टल में, इसको आपको बाइनरी में करना है। 2 का बाइनरी कोड लिखो, कितना होता है 10। ठीक है, 3 का बाइनरी कोड 011, 7 का 111, 6 का 110 डेसिमल। 3 का बाइनरी कोड लिखो 1011। ठीक है, 7 का लिखो 111, 4 का लिखो 100। लास्ट के जीरोस का वैल्यू नहीं है तो हटा देंगे यहाँ से। स्टार्टिंग में कोई जीरो रहता तो उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर एमसीक्यू का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको एंड में ज़ीरोज़ नहीं दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो आप ज़ीरो हटा देना तो फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा, ऑक्टल टू बाइनरी। अब जो हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे वो है मेरा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। बाकी इस वीडियो का रखते हैं हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।